मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज है 20 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 70, जिसमें हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये अध्याय 3 है आपका हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद से क्या मतलब होता है। बेटा, राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक है, प्रेम की भावना। अब बेटा, हर कोई, सबसे पहले ये देखिए कि हर कोई अपने लाइफ जी रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। पहले ये सब स्थिति ऐसी नहीं थी कि लोग अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हों, सबके बारे में सोचते हों, इस तरह भी नहीं था, ठीक है। लेकिन कोई भी स्थिति जो पैदा होती है वो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद में ही पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन खड़ी हो गई तो वो बिल्कुल अचानक से ही खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आपने ये सुना होगा कि मतलब 200 सालों तक हम पर ब्रिटिश शासन रहा है, हम उनके गुलाम रहे थे। तो ये किस कारण से हुए थे? ये उपनिवेशवाद के कारण हुआ था, क्योंकि वो हमारे देश में मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे करके हम पे मतलब अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी और हमें गुलाम बना लिया था, ठीक है। लेकिन कई काम उन्होंने इस तरह के किए कि जो लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा, और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे रीज़न रहे हैं जो हमें जो मतलब राष्ट्र की एकता के लिए प्रेरित करती हैं घटनाएं, ठीक है। तो आइए इसमें हम यही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए देखिए, भारत में राष्ट्रवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद की प्रेरणा या उत्पत्ति किस प्रकार से आई थी, ठीक है। भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई है। इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमें स्वतंत्रता मिली है उसके लिए क्या क्या संग्राम हुए हैं, कैसे कैसे युद्ध हुए हैं, क्या क्या लोगों ने किए हैं, क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया है, क्या क्या इसके पहलू रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ा है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। कैसे? जो राष्ट्रवाद जो उसका उदय हुआ है या राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई है, तो ये किसके कारण से पैदा हुई है? जो उपनिवेशवाद है उसके विरोध में आंदोलन करना इसके साथ गहरी रूप से जुड़ी हुई है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। जब वो उपनिवेशवादी जो थे, जैसे अंग्रेज थे, वो व्यापार करने के लिए आए थे, तो उन शासकों के खिलाफ जो भी लोगों ने अपना संघर्ष किया, कुछ लोगों ने संघर्ष को खड़ा किया, आंदोलन किए, तो इसके साथ ही लोगों में आपसी एकता को भी, जो आपसी एकता की जो भावना थी उसको पहचानने लगे थे। कैसे पहचानने लगे थे? कि उन्हें ये बात समझ आ गई थी, जब हम भारतीय एक होकर के लड़ेंगे, उनका विरोध करेंगे, तभी हमारे देश को स्वतंत्रता मिल सकती है, ठीक है। फिर देखते हैं, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। जो उनके साथ उत्पीड़न हुए थे, जो भी उनके साथ दमन हुए थे, शोषण हुआ था उनका, तो उसके जो भी, अब कोई आपका या किसी का शोषण करता है तो वो क्या करेगा? वो अंदर ही उनका मानसिक तौर पे से वो टूट जाएगा, वो उसका विरोध करने लगेगा, इस तरह की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए वो क्या करेगा? अपने देशवासियों को, जो इस तरह के लोग हैं, शोषण वाले जो लोग हैं, कि जिनका शोषण हो रहा है, जो गुलाम हैं, वो लोग अपनी एकता को बढ़ावा देंगे ताकि वो एक होकर के उनके खिलाफ विद्रोह कर सकें, ठीक है। तो आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और इसके प्रभाव। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सबसे पहले वो हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुए था, तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे हमारे देश पे। देखिए, जो विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। अब देखिए, जो भी कोई युद्ध होता है, अब छोटे तौर पे हो या बड़े तौर पे, लेकिन वो नुकसान ही करता है हमेशा, चाहे लोग हों या
किसी भी तरह की वस्तुएं हो, माल हो, कुछ भी चीज़ हो, वो नुकसान ही करता है। तो ये जो विश्व युद्ध था, ये तो पूरे संसार का ही युद्ध था। इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, इसलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो नई तरह की आर्थिक जो पैसे से रिलेटेड होती है, जो हम रहन सहन करते हैं, अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो आर्थिक में आ जाती हैं, और जो आपने राजनीतिक है, मतलब जो सत्ता कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, इसमें ये सारी स्थितियां जो थी वो एक नई प्रकार की पैदा हो गई थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। अब देखो, जब सब लोग लड़ने में लग जाएंगे तो हम क्या सोचेंगे कि हमारी जीत हो, हम इसमें बच करके निकल जाएं। तो लोग क्या करते हैं, जो राजनीति में से जुड़े लोग थे, वो क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, वो रक्षा व्यय में करते हैं, अपने को बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, अपनी सेना पर करते हैं। तो इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। अब देखो, ये जो अब खर्चा करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब लेकिन पैसा कहाँ से आता जाएगा? अब लगातार 4-5 साल तक ये युद्ध हुआ है, तो इसमें पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए जो राजनीति से जुड़े लोग थे, राजनेता थे, उन्होंने कर लेना शुरू कर दिया, युद्ध के नाम पे कर्ज लेना शुरू कर दिया। और क्या किया, देखो, करों में वृद्धि की। ठीक है, जो कर थे, हम जो ऋण ले लेते हैं, उनमें इन्होंने वृद्धि कर दी। जो टैक्स लगता है, सीमा शुल्क लगता है, उसमें भी इन्होंने बढ़ोतरी कर दी। अब जो कोई भी जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? सीमा शुल्क ही तो लगाते हैं, चाहे वो स्टेट का हो या देश का हो, विदेशों का हो। ठीक है, तो जो अब इसके पैसों की भरपाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया और करों में वृद्धि कर दी। जो भी ऋण देते थे उनमें भी, कर्जे में भी वृद्धि कर दी, और कर में भी, टैक्स में भी इन्होंने वृद्धि कर दी। अब इन्होंने सबसे ज़्यादा जो खर्चा कर रहे हैं वो रक्षा के ऊपर ही कर रहे हैं, और किसी चीज़ पे इनका ध्यान नहीं जा रहा। तो ऐसे में क्या होगा, देखो, युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। अब जब वो टैक्स ज़्यादा लेंगे तो इससे क्या असर पड़ेगा, जो आम जनता है उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें हैं, सामान है, हर चीज़ की कीमत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, क्योंकि ये वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था 1914 में हुआ था। अगर हम देखें कि 1913 की स्थिति वर्ल्ड वार से पहले की स्थिति जो थी, कीमतें थी जो सामान की, किसी भी चीज़ की, वो 1918 तक आते आते लगभग दोगुनी हो चुकी थी। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 200 में हो गई। ठीक है, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। अब कहीं से सोर्स आने का ना हो, जाए तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल खाली हो जाता है, कंगाल हो जाता है। तो इस तरह से लोगों की जो मुश्किलें थी, वो आम जो लोग थे उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। गांव में सिपाही क्या, ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया, पकड़ के उन्हें बिना मर्जी से। जबरन का मतलब होता है उनकी मर्जी के खिलाफ पकड़ के सेना में भर्ती कर दिया। ठीक है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। अब कोई आपको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर दे, युद्ध लड़ने के लिए भेज दे, तो क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा ना। तो वही चीज़ थी कि जो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इसके बाद में हम देखते हैं, जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। अब जो इस तरह से जबरन भर्ती कर रहे हैं, उसके अंतर्गत क्या किया लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उस समय तो अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ों ने जो भारत के लोग थे उन्हें भी ज़बरदस्ती इसमें ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करके युद्ध में धकेल दिया। ठीक है, तो इसके कारण भी उनके खिलाफ रोष पैदा हुआ। इसके अलावा 1918 से 1919 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। अब जैसे युद्ध लड़ेंगे, सेना में भर्ती किए जा रहे हैं, अब जो फसल उगाने वाले हैं वो तो कम हो गए, क्योंकि उन सबको उन्होंने भर्ती कर लिया। अब वो फसल, वहाँ तो पैदावार वैसे भी कम हो गई, और जो रही सही थी वो भी अब जा रहे हैं तो कमी तो आएगी, वो फसल ही खराब हो गई।
कुछ ऐसा मौसम परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से फसलें भी खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। अब जब फसलें उगेगी नहीं और जो हैं वो भी खराब हो जाएगी तो क्या होगा, उसका अभाव हो जाएगा, उसकी कमी आ जाएगी। तो जो खाद्य पदार्थ लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा था, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि लोगों को ज़बरदस्ती भरा जा रहा है, सेना में भेजा जा रहा है, उन पे सेना पे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और खाने तक को नहीं मिल रहा उन्हें। तो उसके बाद में और क्या हुआ देखो, उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। आप ये देखेंगे कि आप जिस तरह से इस समय में अभी कोरोना फैला हुआ है, इस तरह से उस टाइम पे फ्लू की महामारी फैल गई थी। ये एक फैलने वाली बीमारी होती है, जिस तरह से आपका ये कोरोना फैल रहा है इस तरह से वो भी एक फैलने वाली बीमारी होती है। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के सामने क्रिएट हो गई, अब क्या करेंगे लोग। देखो 1921 की जनगणना के मुताबिक, जो 1921 में जो जनगणना हुई है, हर 10 साल बाद जो भी जनगणना होती है उसमें क्या आंकड़े सामने आए। देखो इस महामारी के कारण और इस युद्ध के कारण, दुर्भिक्ष का मतलब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी इसके कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ठीक है, तो इतने सारे लोग मारे गए इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा जन हानि हुई। तो आप ये सिचुएशन देख सकते हैं कि उस समय की सिचुएशन कैसी रही होगी। ठीक है, तो ये सारा था प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो भी प्रभाव पड़े थे, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसके बारे में। फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं। तो जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं कि आपकी इच्छा के खिलाफ आपको भर्ती किया जा रहा है, आप करना नहीं चाहते हैं वो काम, लेकिन आपको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा है, आपको युद्ध में धकेला जा रहा है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के बड़े प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए, आप इसमें ये बता सकते हैं कि इसमें उस समय जो टैक्स था, सीमा शुल्क थे, ये सारी चीज़ें बढ़ा दी गई थी, कर लिए जा रहे थे भारी मात्रा में। ठीक है, और क्या जो कीमतें थी सामान की, वस्तुओं की, वो लगभग दोगुना हो गई थी और लोगों को ज़बरदस्ती भरा जा रहा था। और इससे क्या हुआ कि वहाँ की, हमारे देश की जो फसलें थी वो ख़राब हो गई और उसके खाद्य पदार्थों में भारी अभाव भी पैदा हो गया। और उस समय फ्लू की महामारी तो फैली थी, इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग भी मारे गए। और इसके बाद में हम 1929 की महामंदी को भी देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने शिक्षक, माता पिता अथवा इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। बेटा ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए आजकल जो कोरोना फैला हुआ है, सेम इसी तरह की फ्लू महामारी उस समय पे फैली हुई थी, जो कि बहुत जल्दी फैलती थी, एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलती थी। तो वही चीज़ है कि सब जगह महामारी फैली हुई थी, लोग बीमार पड़ रहे थे और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई थी वहाँ पे। तो आप इसके बारे में ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा पढ़ाया हुआ, तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट द्वारा पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि हमारे अभी जो वीडियो बन रही है या जो भी हम बना रहे हैं, अगर कोई इसमें कमी है तो आप हमें बताएं कि